गुजरते हैं, अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को एक मार्ग प्रशस्त कराते हैं। संक्षेप में वो केवल सब माया है और माया में सब समाया है। तो कृष्ण लीला कृष्ण की माया है और हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा समाज जीवन, हमारी गृह जीवन की अलग अलग प्रवृत्तियाँ सब कुछ कृष्ण की लीला में समाई हुई है। इसीलिए कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। और पुरुषोत्तम जो होता है वही लीला कर सकता है। और लीला का उद्देश्य केवल लोगों को आनंद देना है। और भक्ति काल में कृष्ण लोक रंजक बनकर आए थे और लोगों को प्रसन्न करना, लोगों को तनाव से मुक्त करना और लोगों को आनंद प्रदान करना विश्व की सबसे बड़ी भेंट है। और इन्हीं लीला के माध्यम से सभी कृष्ण भक्त कवियों ने अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किया है। श्री कृष्ण परब्रह्म है, जिनमें सभी दिव्य गुण है वो मौजूद है। यदि हम कृष्ण लीला का गान करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो कम से कम हमारी जीवात्मा की जो अवस्था है इससे ऊपर उठने की एक प्रेरणा मिलती है कि जीव कृष्ण के लीलाओं का गान करेगा, कृष्ण के समीप रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जीव से ऊपर उठकर परम तत्व के समीप जा सकता है। और इससे बिल्कुल सस्ता रास्ता, सरल रास्ता और क्या हो सकता है। तो यूँ कह लीजिए कि हमारी ज़िंदगी और कुछ नहीं है, सिर्फ लीला है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और कृष्ण ने खुद कहा है कि सभी महीनों में जो श्रावण मास है वो पुरुषोत्तम है। पुरुष और प्रकृति दोनों इस दुनिया का आधार है। जहाँ कबीर ने माया की बात कही है, तुलसी ने अविद्या की बात कही है, सेवा की बात की है, 2 प्रकार की जो भक्तियाँ हैं उनमें से केवल हम दास बनकर रहना चाहेंगे तो एक अलग चीज़ तुलसी के लिए रहेगी। हम सखा बनकर रहेंगे। महाभारत में अर्जुन ने सखा रूप में भक्ति की। अर्जुन को क्या मिला? किसी भी धनुर्धर को नहीं मिला, वो सब कुछ अर्जुन को मिला है। तो आप भगवान से सख्य रूप में आइए, उनकी लीलाओं का गुणगान सुनिए, उनका अध्ययन कीजिए और फिर वो जो पूरी की पूरी परंपरा है वो हमारी लीलामय हो जाते हैं। तो प्रभु रागमय है, प्रभु करुणामय है, बल्कि हमारा कृष्ण सिर्फ और सिर्फ लीलामय है। कृष्ण भक्ति काव्य की जो दूसरी विशेषता है वो हमारे संदर्भ में वात्सल्य वर्णन है। वात्सल्य का भाव हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 9 रस की चर्चा की है। दुनिया का कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ दुल्हाने की, हलराने की, मल्हाने की अपेक्षा रखता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस बच्चे की परवरिश में बचपन में माँ की ममता नहीं मिली है, पिता का वत्सलता का भाव नहीं मिला है, तो हो सकता है बड़े होकर यौवन में उसकी ज़िंदगी में संतुलन का अभाव महसूस होता है। तो सभी कवियों ने जो वात्सल्य की बात की है और मध्यकाल की यहाँ पर ये बिल्कुल प्रधानता रही है। और जब भी कोई बात उठती है कि आदर्श माँ कौन, तो एक ही शब्द आएगा कि मैया, तो सिर्फ यशोदा मैया। देखिए, व्रज में कृष्ण के साथ साथ और भी बच्चे थे, उनके भी माता पिता थे, लेकिन कृष्ण के वात्सल्य की बात ही कुछ अनूठी है। यशोदा को अपने कन्हैया के प्रति जो आनंद की अनुभूति होती है वो समस्त विश्व की जो जनताएं हैं उनसे वहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर 9 महीने
अपनी कोख में रखा है, उनका जतन किया है और उसी अपने लाडले को किस प्रकार की चेष्टाएं, कभी वो चलता है घुटनों के बल चलता है, कभी दूर से सन कर देखा हुआ गंदा लगता है, कभी कभी वो किलकारी करता है, कभी कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाता है और कभी मैया से सवाल भी पूछता है, मैया कब ही बढ़ेगी मोही चोटी। कतहु दूध पीवत मैया फिर भी अजहू कितनी छोटी। ये बाल सहज बातें हैं। बलराम बड़े भैया है, उनकी बड़ी बड़ी चोटी है, तो अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए बड़ा सहज सवाल करता है। तो ये माँ यशोदा, हम चाहते हैं कि हर बच्चे की परवरिश में वात्सल्य भाव ज़रूरी है। और जिस वक्त गोपियों की शिकायत के माध्यम से यशोदा कृष्ण को बांधती है, गोपियों को अच्छा नहीं लगता, गोपियाँ बड़ी दुखी होती है और गोपियाँ यशोदा के बारे में ये तर्क रखती है कि आप कैसी माँ हैं, आप कितनी निर्मम हैं, कितनी निष्ठुर है कि आप कृष्ण को बांधकर क्या अपने पूर्वजों को पानी पिलाना चाहती हो। सारी गोपियाँ इससे रूठकर यशोदा का घर छोड़कर चली जाती है और फिर यशोदा अपने आप में संकोच अनुभव करती है कि क्या मुझे कृष्ण के साथ ऐसा करना चाहिए था। और इसलिए माँ और बेटा कृष्ण और यशोदा, इनका पर्याय मिलना आज बहुत ही मुश्किल है। जब मक्खन खाकर आता है, गोपियाँ शिकायत करती है, रोज़ रोज़ की शिकायत सुनकर वो परेशान हो गई है और गोपियों के सामने कृष्ण को पूछती है। कृष्ण बड़े चमत्कार से, चतुराई से उत्तर देता है, माँ मैया मैं नहीं माखन खायो। लेकिन फिर व्यंग में कहता है, मैया मैंने ही माखन खायो। फिर मुंह खोलने के लिए बोलती है और जब वो मुंह खोलता है तो माँ बड़े आश्चर्य से चकित हो जाती है कि मेरा लाडला कोई सामान्य बच्चा नहीं है। और वही विराट दर्शन कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में करवाया था। तो ये यशोदा और कृष्ण का जो वात्सल्य भाव है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की मूल संपत्ति है और उसी बुनियाद पर हम कृष्ण के यौवन के रूप को देखेंगे। पूरे कृष्ण काव्य में कृष्ण के दो ही रूप नजर आए हैं, एक वात्सल्य भाव वाला शिशु बचपन वाला और दूसरा यौवन अवस्था वाला। हम यौवन अवस्था के कृष्ण को राजनीतिज्ञ मानते हैं, पूर्ण पुरुष मानते हैं, लेकिन याद रहे कि हर किसी अवस्था का विकास बाल्य अवस्था में पड़ा हुआ होता है। वहाँ जिस प्रकार की हमारी परवरिश होती है, जिस प्रकार के हमें संस्कार प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। तो कृष्ण का वात्सल्य वर्णन भी हमारी कृष्ण जीवन की, कृष्ण काव्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरी जो काव्य की विशेषता हमारे यहाँ पर है वो है माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति अर्थात प्रेम की भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे ज़्यादा मधुरी भक्ति की प्रधानता दिखाई पड़ती है। कृष्ण को लेकर जो गीत लिखे गए हैं उनकी जो मधुरता है वही कृष्ण के व्यक्तित्व को एक पुरुषोत्तम के रूप में साबित कर देती है। माधुर्य भक्ति श्रृंगार के साथ साथ जुड़ी हुई है और वो केवल संदर्भ गोपियों के संदर्भ में हम बात करेंगे। गोपियों और कृष्ण की माधुर्य भक्ति एक पूर्व राग के पहले की स्थिति है। कितनी बड़ी ताकत है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज़ मात्र सुनकर उनको मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है।
और वो चरम सीमा भी देखिए आप, अपने घर के सारे कामकाज छोड़कर, अपने माता पिता की आज्ञा न मानकर भी, उनकी परवाह किए बिना सिर्फ मधुर ध्वनि सुनकर उनकी ओर चल पड़ती है। तब कहते हैं, चल बीन बैनु सुनी सभी धाई, मातु पितु त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कहा कि जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुल उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार गोपियाँ अपने घर के कामकाज को छोड़कर भागती है। जिस प्रकार भाद्रपद के महीने में बारिश का जो जल प्रवाह होता है और सारी सीमाओं को तोड़कर एक प्रबल वेग से भागती है, ठीक वैसे ही गोपियाँ भी एक मधुर आवाज़ सुनकर कृष्ण के मिलने के लिए दौड़ती है। यह उत्सुकता है, ये भक्ति की बिल्कुल चरम सीमा है। और कृष्ण के पहले कबीर ने भी ये आत्मा परमात्मा के संदर्भ में इस तड़प का चित्रण किया है। आँखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। तो ये जो आत्मा परमात्मा की जो तड़प है, मिलने की एक उत्सुकता है, वो माधुर्य भक्ति की पहली शर्त है। लेकिन वही माधुर्य भक्ति जब कृष्ण व्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो वही माधुर्य भक्ति विषाद में परिवर्तित हो जाती है। प्रेम बदलता रहता है। और जो गोपियाँ हर दिन हर क्षण, और कहते कि वात्सल्य भाव से ही गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग शुरू हो चुका था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, और कहते कि कृष्ण ने 14 साल की उम्र में ये सारी सिद्धियां हस्तगत कर ली थी। बड़ा सवाल उठता है कि 14 साल की उम्र क्या होती है। 14 साल की उम्र के कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम हम किस प्रकार देख सकते हैं। अरे उस उम्र में स्त्री और पुरुष के बीच में विजातीय आकर्षण क्या होता है, वे भी उनको मालूम नहीं है। फिर भी सूरदास ने ये 14 साल की उम्र वाले कृष्ण के साथ गोपियों की माधुर्य भक्ति का बड़ा अच्छा ही चित्रण किया है। देखो, प्रेम में दो स्थितियाँ आती है, संयोग भी है तो विरह भी है। और जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कहा था कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, वापस नहीं आए। उद्धव को भेज दिया ज्ञान का संदेश देने के लिए, लेकिन गोपियाँ विरह में, वो माधुर्य भक्ति में क्या कहती है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, जबते शाम सिधारे। गोपियाँ चाहती तो व्रज और मथुरा के बीच में 4 किलोमीटर का अंतर है, वो रोज़ सुबह जाती, कृष्ण को मिलकर वापस चली आती। लेकिन स्वाभिमानी थी गोपियाँ, माधुर्य भक्ति में अपने स्वमान को जीवित रखना है। और इसी कारण किसी भी व्यक्ति के मन में राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर या गोपियों और कृष्ण के प्रेम को लेकर अश्लीलता का सवाल ही नहीं उठता। और वही सूरदास की कविता की सबसे बड़ी सफलता है। बात यह होती है कि सबसे पहले राधा और कृष्ण का जब मिलन होता है, राधा उस गांव की है, ब्रज की है, लेकिन कभी कृष्ण से मिलने नहीं आती। और जब पहली बार वो आती है और कृष्ण पहली नज़र में राधा के प्रति आकर्षित होते हैं और पूछ बैठते हैं कि तुम कौन हो, काकी छोरी कितहु घर है। लेकिन राधा भी बड़ी चतुराई से कह देती है कि हमने तो तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम लोगों के घर में चोरी करते हो, माखन खाते हो, पता नहीं तुम हमसे भी कुछ चुरा लो तो, और इसलिए हम नहीं आते। तो कृष्ण ने भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया, गोरी
ए ब्रज की छोरी, ऐसा तुझ में क्या है कि हम तुमसे भी चुरा लेंगे। और कहते हैं कि उसी सवाल के जवाब से राधा और कृष्ण के बीच में माधुर्य भक्ति प्रेम में परिणत हो गई। देखिए शुरुआत कैसे होती है, परिस्थितियाँ कैसे बदलती है, वाक चातुर्य भी है। तो नवधा भक्ति में से सबसे बड़ी है ये माधुर्य भाव की भक्ति, जो कृष्ण काव्य को बिल्कुल आसमान तक पहुंचा दिया है। चौथी विशेषता जो है कृष्ण काव्य की, वो संगीत और सुर का योग है। हम कृष्ण की बात करते हैं तो मुरली आती है, अभी गोपियों की बात की, लेकिन वो प्रभाव जो है वो असीमित है। केवल मानव सृष्टि पर ही प्रभाव पड़ता था ऐसा नहीं था। गोकुल की गायें भी कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर चित्तप्रज्ञ हो जाती थी, समाधि अवस्था को प्राप्त करती थी। तो देखिए इस सृष्टि में केवल कृष्ण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी तान में, जिनकी आवाज़ में, जिनकी बंसरी में सुर और संगीत का समन्वय है। हम कहते हैं कि जीवन में संगीत होना चाहिए, और इसी कारण पूरे दिन कृष्ण गाय चराते थे, थक जाते थे, परिश्रम करते थे, अर्थशास्त्र में अपना योगदान देते थे, व्रज को और अच्छा करने में अपना योगदान दे रहे थे। और पूरे दिन की थकान के बाद उस थकान को मिटाने के लिए संगीत का आश्रय लेते थे और बंसी बजाते थे, और उसी बंसी की धुन से पूरा व्रज जो है मानो बिल्कुल निरवता में समा जाता था। जहाँ उनकी रास लीलाएँ होती थी, आज भी लोग कहते हैं